नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं उसका नाम है डोपामिन ट्रैप। क्यों हमारा दिमाग हमें धोखा देता है, आज ये क्या बीमारी है डोपामिन, क्या बला है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो मैं इसको कुछ पार्ट में डिवाइड करूंगा और डिवाइड करने के साथ साथ मैं आपको बताता रहूँगा। तो बड़े ही ध्यान से और फ्री होकर इस वीडियो को देखें, ऐसे जल्दबाजी में या चलते फिरते या इस तरीके से बकवास तरीके से वीडियो को ना देखें। तो ईयरफोन लगा लें, ईयरबड्स लगा लें तो और अच्छा होगा, जिससे कि और ज़्यादा मजा आए, बातों को ध्यान से और ज़्यादा ही डीपली तरीके से समझ पाएँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वीडियो को लाइक कर दें अच्छा लगे तो, और कमेंट करके बताएं कैसी लगी, और सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को, क्योंकि हम नए नए माइंड से और ह्यूमन माइंड से और साइकोलॉजी बेस्ड वीडियो लाते रहते हैं। तो हम शुरू करते हैं। तो आपने कभी नोटिस किया होगा कि बस 5 मिनट के लिए फ़ोन उठाते हैं और देखते देखते आधे घंटा 1 घंटा निकल जाता है न्यू बहुत ही आराम से। आपने कभी देखा भी होगा, होता भी ऐसा ही है। तो बस सोचिए कि एक रील को लेकर बैठ जाते हो, या मतलब यूट्यूब पे या इंस्टा पर किसी भी प्लेटफॉर्म पर, तो क्या होता है कि हम स्काइप करते हैं और स्काइप करने के बाद जो हमारा माइंड एक रिवॉर्ड सा मिलता है, या रिवॉर्ड कह दो या कुछ ऐसा अच्छा सा, मतलब एक इच्छा सी होने लगती है और हम धीरे धीरे उसी चीज़ में उलझते चले जाते हैं। और बस उसके बाद फिर पता ही नहीं पड़ता कि एक वीडियो बस 1 मिनट 2 मिनट, तो ऐसे करते करते आधा घंटा या 2 घंटा निकलते चले जाते हैं। और दूसरा, साथ में आपने ये भी देखा होगा कि आपने जो वीडियो लाइक कर दी या जो वीडियो पर आपने ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है, तो वही वीडियो या उसी से रिलेटेड या उसी टॉपिक के रिलेटेड आपकी उसमें जो रील्स हैं या कोई भी शॉर्ट्स वगैरह हैं वो उसी तरीके से आने लगती हैं। तो ये तो सोशल मीडिया के बारे में मैंने आपको बता दिया। दूसरा, अब डोपामीन क्या है और इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, तो उसके बारे में और ज़्यादा डिटेल बताऊँगा मैं। तो डोपामीन, पहले डोपामीन को समझिए। डोपामीन क्या है? डोपामीन कोई बुरी चीज़ नहीं है, पहली बात तो ये समझ लीजिए। दूसरी बात, ये एक मोटिवेशनल केमिकल है, मतलब इसमें 2 तरीके से होता है इसमें काम। जैसे कि आप समझ सकते हो कि हमने किसी काम को करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो इसी तरीके से मान लीजिए आप किस तरीके से संतुष्ट हो रहे हैं, मतलब किस चीज़ में आपको अच्छा, मतलब ऐसा है कि जैसे मान लीजिए किस चीज़ में अपने आप को ढालना चाहते हैं। तो मैं जैसे आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए आपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाए, आपने एग्ज़ाम में मेहनत करी, जैसे भी करिए आपके अच्छे मार्क्स आए, तो आपको जो एक केमिकल रिलीज़ होगा, आपको एक ऐसी एनर्जी या एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस होगा। जैसे आपने कभी देखोगे तो जिम करने के बाद आपको एकदम अच्छा सा महसूस होता है कि हाँ भाई, और आपने देखोगे एक अलग तरीके का जोश होता है। तो इसी तरीके से ये जो एक तरीके से जो रिलीज़ होता है ना, इसी चीज़ को डोपामिन बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि किसी चीज़ में मतलब मज़ा आना, किसी चीज़ का मज़ा आना, उसी चीज़ को डोपामिन कहते हैं। ठीक है। दूसरी बात, ये जो समस्या है, अब ये डोपामिन की जो समस्या है ये शुरू होती कैसे है, किस तरीके से? ये ज़्यादातर क्या होता है कि डोपामिन 2 तरीके से, एक तो थोड़ा हार्ड वर्क करके या कुछ अचीवमेंट पाने के बाद रिलीज़ होता है। दूसरा, जो बिल्कुल रिलैक्स पड़े, जैसे मान लीजिए खाली पड़े, तब भी हमारा डोपामिन रिलीज़ होता है। जिस तरीके से आप देख सकते हो, रील देखना, कुछ ऐसी चीज़ बकवास चीज़ों में लग जाना, तो उसमें भी जो हमारा माइंड जो केमिकल रिलीज़ करता है वो भी डोपामिन होता है। उस डोपामिन से कुछ अच्छी चीज़ें हैं, उसमें डोपामिन में कुछ बुरी चीज़ है। जैसे मान लीजिए आप रील वगैरह देखते हैं या सोशल मीडिया का ज़्यादा यूज़ करना, इसमें माइंड क्या करेगा, माइंड ये काम करेगा। जैसे मान लीजिए आप पढ़ाई में बैठे हैं, पढ़ाई करने के लिए, दूसरा बैठे हैं आप रील देखने के लिए, आप मतलब कोई भी सोशल मीडिया के लिए बैठ गए, तो आपका माइंड सबसे पहले पढ़ाई को अवॉइड करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वहाँ पर आपको माइंड लगेगा, टाइम लगेगा, एनर्जी खर्च होगी, तो इस वजह से माइंड उस चीज़ को थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करेगा। वहीं पर आप दूसरी तरफ देखोगे तो माइंड यहाँ पर रिलैक्स मोड में है, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा वो करेगा कि हाँ चलो यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पे जल्दी से इस चीज़ को, मतलब इस चीज़ में ज़्यादा मज़ा है तो इस चीज़ को लेते हैं, मज़े को। दूसरा, हमारा दिमाग इसमें फंसता कैसे, किस तरीके से? अब मैं पार्ट 2 पे हूँ, पहला पार्ट मैंने आपको बता दिया। दूसरा कि हमारा दिमाग फंसता किस तरीके से, तो इसके ट्रैप के बारे में बात करें तो देखिए, पहले हमें खुशी मिलती है कि किसी गोल को पूरे करने पर। अब खुशी मिलती है एक स्काइप करने पर। 2 तरीके मैंने बताए थे आपको, एक जो हम चीज़ों को स्क्रॉल कर रहे हैं, एक तरीके को वो डोपामिन तो मैं बताया था, मतलब इस तरीके से होता है। दूसरा, हमें खुशी मिलती है, जैसे मान लीजिए किसी स्पोर्ट में मिलती है। जैसे मान लीजिए आज दोस्त के साथ कोई चैलेंज है, हमने वो चैलेंज पूरा किया है, मतलब वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, जैसे बहुत से चैलेंज हुआ या गोल हुआ या टीम वगैरह कुछ भी चीज़ है इस तरीके से। तो दूसरा, इसमें हमें मेहनत का अवार्ड मिलता है, तो इस तरीके से। दूसरा होता है हमारा स्क्रीन टच करते कर ले, मतलब स्क्रीन टच करना, स्क्रॉल करना, ये वो इधर उधर का ये सब चीज़ें। तो हमें इस चीज़ को सुधारना किस तरीके से, और मैं आपको बता दूं जो सोशल मीडिया के ऐप है, मैंने आपको ऊपर भी बताया था पार्ट 1 में भी, इसमें भी थोड़ा सा एक बार मैं थोड़ा सा वो कर देता हूँ आपको
रिवाइज़ करवा देता हूँ, मतलब एक तरीके से दोबारा से बता देता हूँ। तो इसमें होता क्या है कि जितने भी आपके एप्लीकेशंस वगैरह हैं, इसमें मीडिया से रिलेटेड थोड़ी सी बात करता हूँ। ये जो जितने भी ऐप वगैरह हैं, ये कोई छोटी मोटी चीज़ें नहीं होती। इसमें जो बनाए जाते हैं एप्लीकेशन, ये इस तरीके से डिज़ाइन करे जाते हैं, ये कोई आम लोग नहीं बनाते। इन साइकोलॉजिस्ट वगैरह या कुछ मान लीजिए कुछ अच्छे फिलोसफर वगैरह के द्वारा इस चीज़ को समझा जाता है और तब ये चीज़ें बनाई जाती हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ मतलब चलो भैया एप्लीकेशन मतलब कुछ भी ऐप उठाया कोई भी चीज़ से लगा दिया। ये जितने भी एल्गो वगैरह सेट करी जाती है वो इसी तरीके से करी जाती है, जिससे कि हमारा माइंड काम कैसे करेगा, किस तरीके से इस ट्रैप में ला सकता है, कैसे जैसे सोशल मीडिया पे हमारे प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिता सकते हैं। तो यहीं से ही हमारा डोपामीन का ट्रैप स्टार्ट हो जाता है और इसी में हम फंसते चले जाते हैं। दूसरा, ये कैसे पता लगाएं कि हम डोपामीन के ट्रैप में है या नहीं। खाली मैं 2-4 चीज़ें बताऊँगा, चलो 4 चीज़ें बताता हूँ मैं, इस तरीके से आप ट्रैप में हैं या ना, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि कंसंट्रेशंस का कम होना, जैसे कि आप समझ सकते हो पढ़ाई में मन नहीं लगना। दूसरा, रील काम बोरिंग, मतलब जैसे रियल जो काम है आपका, जैसे कोई भी रियल काम है, कुछ भी ले सकते हो आप, उसमें बोरिंग महसूस होना, मतलब मन ही नहीं करना उस काम को करने का, आलकस से मारने कहते हैं ना, जैसे मतलब आलकस में आ रहा है, काम करने का मन नहीं कर रहा, बस खाली पड़ा है, उस तरीके से हो जाना। या फ़ोन या सोशल मीडिया से दूर रहना मुश्किल हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई इंस्टाग्राम को अनइंस्टॉल कर ले या उसे अवॉइड करना चाहता है, पर वो अवॉइड ही नहीं कर पाता। 1 या 2 दिन के लिए नहीं करा, मैं इसे परमानेंट के लिए बोल रहा हूँ। जैसे मान लीजिए 6 महीने का ब्रेक नहीं ले जाना। बहुत लोग कम से कम 90% जो यूज़र्स हैं वो इस तरीके के ट्रैप में फंसे पड़े हैं। आप कौन सी कैटेगरी में कमेंट करके ज़रूर बताएं, इस तरीके से जैसे भी। दूसरा मैं जो मतलब दूसरा चौथा पॉइंट जो बताने वाला हूँ आपको, वो है कि मूड ख़राब, मतलब जैसे होता है कि मूड ख़राब का मतलब समझ लीजिए जैसे आप किसी तरीके से आपका कुछ बात हो गई या विवाद हो गया, कुछ भी चीज़, जैसे छोटी मोटी चीज़ें, काम बिगड़ जाना या कुछ भी ऐसा महसूस होना कि यहाँ भी कुछ नुकसान वगैरह होगा, या मतलब कुछ भी ना होने पर भी, जैसे मतलब कुछ काम भी नहीं है तब भी आपका मन ऑटोमेटिक सोशल मीडिया की तरफ जाना। जैसे मान लीजिए आप 2 मिनट का ब्रेक मिला, तो सबसे पहले क्या करोगे आप, सबसे पहले सोशल मीडिया को खोल देना। मतलब सोशल मीडिया के मतलब कोई भी इंस्टाग्राम या यूट्यूब या कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म है, स्पेशल इनकी बात नहीं कर रहा, उसकी तरफ भागना एकदम से कि हाँ भाई चलो 5 मिनट के लिए मैं फ्री हुआ, तो 5 मिनट के लिए एकदम से सोशल मीडिया में घुस जाना। चलो भाई कहीं पे गए हैं तो वहाँ पे सबसे पहले क्या करना, कोई नहीं है तो सबसे पहले अगर 4 लड़के भी, मतलब 4 दोस्त भी खड़े हैं तो भी उनके बीच में फ़ोन लेके चलाए जाना, स्क्रॉल करते रहना। ये एक आदत है, बहुत बुरी आदत है। जबकि इस चीज़ को अवॉइड करो, इसको सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम के लिए यूज़ करो, ज़्यादा उससे ज़्यादा ठीक नहीं है। इससे बाहर निकलने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, 2-3 स्टेप हैं, अच्छी तरीके से सुनना इस चीज़ को तो आपको समझ में आ जाएगा। ये जो डोपामीन डेटॉक्स, इसको शुरू करो। मतलब इस तरीके से हो सकता है कि जैसे मान लीजिए अपने छोटे कह सकते हो कि छोटी हैबिट डालिए इस तरीके से, जैसे कि मतलब ये रील हुई, फ़ोन्स और जंक फूड वगैरह, ये सब चीज़ बंद करो। इसका जो मतलब शुरू में हो सकता है कि मैं एकदम से नहीं कह रहा कि एकदम से छोड़ो, पर जैसे 1 घंटा का रेस्ट दो, 2 घंटे का। जैसे अगर मान लो आप 10 घंटे चला रहे हो फ़ोन को, तो 10 घंटे में से क्या करो, इसे 8 घंटे पे लाओ, 8 घंटे के बाद 6 पे लाओ, 6 के बाद धीरे धीरे जितना कम हो सके उतना कम करो। हो सकता है आप ये बात सुनकर 3-4 दिन इस चीज़ को फॉलो करो, पर मैं 3-4 दिन के लिए नहीं कह रहा, मैं इसे रेगुलर यूज़ के लिए बता रहा हूँ। क्योंकि जितनी भी हमारी जेन जी पॉपुलेशन है, जितनी भी अब देख रहे हो, तो ये बहुत ज़्यादा पागल हुई पड़ी है सोशल मीडिया के चक्कर में। तो अब जो दूसरा मैं आपको जो स्टेप बताने वाला हूँ उसे बहुत ही ध्यान से सुनो, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही अच्छा महसूस कराएगा। जैसे मान लीजिए आपने सोशल मीडिया को अवॉइड करोगे, तो दूसरी चीज़ है कि जैसे ही आप इसे अवॉइड करोगे तो आपका माइंड अप करोगे क्या फिर। सबसे मेन मैटर तो ये करता है कि आपने इसे छोड़ा, ब्रेक लिया, आपने सोशल मीडिया से ब्रेक लिया, रील हुए या किसी से चैटिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उससे आप ब्रेक लोगे, तो ब्रेक करने के बाद करोगे क्या। सबसे मेन चीज़ ये है कि आप जितने खाली रहोगे उतने ज़्यादा ये चीज़ें आएंगी दोबारा। तो उन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए सबसे मेन है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो है कि आप अपने मन को या अपने ध्यान को या अपने माइंड को कहाँ पर लगाना है। तो आप कोई बुक ले लीजिए, कहते हैं बुक पढ़ लीजिए, पर ऐसा भी इतना आसान नहीं होता कि हाँ बुक ले लिया, कोई भी पढ़ ली। पहले चीज़ों को समझो कि हाँ आपको बुक पढ़नी है तो किस मैटर में पढ़नी है, कौन सी पढ़नी है, फिक्सन, नॉन फिक्सन, क्या आप किस तरीके से किस तरीके से आपको करना है काम। तो ये होगी फ़ोन की। दूसरा, या आप वॉल कर सकते हो, थोड़ा बहुत टहल सकते हो, या कुछ ऑफलाइन गेम्स होते हैं जैसे कि चेस वगैरह, कैरम हो गई, या फिर आउटडोर गेम हो गए आपकी फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बेसबॉल, ये सब चीज़ें आप खेल सकते हो। और दूसरा, जैसे ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, नोटिफिकेशंस ऑफ कर लीजिए। अगर आप पे नहीं आती तो अपने फ्रेंड्स से कह के या किसी से भी, क्योंकि ये वीडियो स्पेशल बच्चों के लिए ही नहीं है, ये बड़े जो हमारे एजड लोग होते हैं उनके लिए भी है, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा
फ़ोन चलाते हैं, पर एजेड के लोगों के लिए तो इतना नहीं है, पर ये यंग लोगों के लिए ज़्यादा है। नोटिफिकेशन ऑफ रखिए क्योंकि नोटिफिकेशन हमारा ध्यान बहुत ज़्यादा भटकाती है। तीसरा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट के साथ साथ मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ और भी बताऊंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को शेयर करें और बताएं कि ये कैसी लगी। मतलब जितनी भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, क्या आपसे उनसे मतलब कमेंट बताइए कि क्या आपको अंदर भी ऐसा ही है या नहीं है, जैसा भी आप मुझे बताओ, ठीक है। तीसरा स्टेप सुनिए आप। मतलब इसमें जब भी आप इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने आप को थोड़े देर के लिए शांत करना है, कह सकते हैं आपको। जैसे सपोज कीजिए कि जैसे मान लीजिए आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए इसी वीडियो को देख रहे हैं, या फिर वीडियो को देखने के बाद मान लीजिए आप वीडियो को देखने के बाद क्या करोगे, आप फिर दूसरी वीडियो को तलाश में लग जाओगे, या कुछ भी हो सकता है कि आप स्क्रॉल करने लग जाओ स्क्रीन को। तो इस चीज़ को अवॉइड कीजिए। खाली आप 1 घंटा या 2 घंटा सिर्फ स्पेशल इस चीज़ के लिए निकालिए कि हाँ मुझे इस पार्टिकुलर टाइम में, जैसे मान लीजिए 1 घंटा के टाइम में सिर्फ काम की ही चीज़ें देखनी है, या यूट्यूब चलाना है तो बस काम की चीज़ के लिए ही चलाना है, इससे अलग मुझे कुछ चलाने नहीं है। मतलब इसको कंट्रोल करना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि हमारा ध्यान होता है इस तरीके से कि हम कैसे चले जाते हैं, और थंबनेल वगैरह जो होते हैं वो बनाए इस तरीके से जाते हैं कि आदमी का या किसी भी चीज़ मतलब किसी का भी ध्यान उनकी तरफ जाए या वीडियो पर क्लिक करे। तो मेरा सबसे ज़्यादा यही हुआ कि अपने आप को कंट्रोल करना सीखे। कंट्रोल ही सबसे मेन चीज़ है। अगर आपने अपने मन पर कंट्रोल कर लिया, किसी भी इन चीज़ों पर कंट्रोल कर लिया, तो आप मुझे लगता है कि किसी भी चीज़ पर आप कंट्रोल आसानी से कर सकते हो। तो धन्यवाद।